नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन 27 जुलाई 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। उसकी हेडिंग पे सबसे पहले चलते हैं। आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है ऑनेस्टली ए न्यू कोड। देखो, यहाँ पे जो है ईमानदारी पूर्वक एक नए कोड की बात की गई है। ऑनेस्टली का मतलब ईमानदारी पूर्वक है, ए न्यू कोड। अभी हाल ही के अंदर आपको पता होगा कि भारत के अंदर 24 जुलाई को 161वां जो है इनकम टैक्स डे मनाया गया है। इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो है वो आता है। तो यहाँ पे जो है पूरे आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि भारत के अंदर इनकम टैक्स चुकाने वाले जो लोग हैं उसका अधिकांश भार जो है वो सैलरी जो लोग ले रहे हैं, सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, केवल उन्हीं के ऊपर वो भार जो है वो बना हुआ है और टैक्स चोरी करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यदि अपन जो है भारत के अंदर आंकलन करें तो भारत के अंदर जो यहाँ पे जो टैक्स भरती है, पॉपुलेशन की बात की जाए तो भारत की पॉपुलेशन का वो 1.6% ही हिस्सा है जो यहाँ पे टैक्स भर रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पे बात है, क्योंकि अपन किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे टैक्स को चुराते हैं और सरकार को गुमराह करते हुए अपनी संपत्ति को बढ़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ पे सब हेडिंग यही बात बोल रहा है कि सैलरी टैक्स पेयर जो है बेयर डिसप्रपोर्शनेट बर्डन, यानी उन पे एक तरीके से असंतुलित भार जो है वो बना हुआ है टैक्स चुकाने का। इसके लिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट फाइंड वेज, यानी निश्चित तौर पर सरकार को रास्ते तलाशने चाहिए जिससे जो है वो टैक्स चोरी करने वाले जो है वो उसका भुगतान कर सके, टैक्स का भुगतान उनके द्वारा किया जा सके। इसके बाद में इसके मुख्य जो है वो तथ्यों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ऑन द 161st इनकम टैक्स डे, यानी इस साल जो है 161वां इनकम टैक्स जो है जो दिन था, निर्मला सीतारमण जो यहाँ पे भारत की जो है वो वित्त मंत्री है, सिंगल्ड आउट का मतलब होता है उन्होंने इस चीज को चुनाव किया, इसका चुना किसको? इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को। किसके लिए? प्रशंसा करने के लिए। तो उन्होंने इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं, व्यक्तिगत जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी प्रशंसा यहां पे उनके द्वारा की गई। सी लॉडेड, उन्होंने जो है प्रशंसा की ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की, जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, फॉर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी भागीदारी को लेकर, जो नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र के निर्माण में जो है योगदान है जिसका। एंड सेड, और कहा दैट इट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कि इसको जो है वो पहचाना जाना चाहिए, कि जो है एक तरीके से पहचान मिलनी चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रिकॉग्निशन जो है वो समाज के अंदर मिलना चाहिए ताकि वो प्रोत्साहित वहां पे टैक्स चुकाने के लिए हो। इंडीड, वास्तव में, दे हैव बीन द बलवर्क ऑफ द डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। बलवर्क का मतलब एक तरीके से जो है वो गढ़ है या एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है टैक्स पेयर का यहाँ पे, क्योंकि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं वही जो एक मुख्य हिस्सा यहाँ पे माना गया है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का। तो ये एक तरीके से ये ढांचा है जो उस डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को यहाँ पे बनाता है। लास्ट फिस्कल, यदि पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें, व्हेन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन कोलैप्स्ड, क्योंकि पिछले साल जो है कोविड-19 की स्थिति रही तो वहां पे टैक्स कलेक्शन जो है वो कंपनियों का जो है वो लगभग कोलैप्स हो गया था। द पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन, उस स्थिति में भी व्यक्तिगत जो इनकम टैक्स कलेक्शन था, लेवल हेल्ड फर्म, वो जो है वो स्थायी बना रहा वहां पे, एट ₹4.71 लाख करोड़, यानी जो है इट एक्सीडेड कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस, यानी 4.71 लाख करोड़ के रूप में ये जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस को जो है वो पार कर गया या उसको क्रॉस कर गया। और ऐसा जो है इस शताब्दी में पहली बार देखने को मिला कि जो व्यक्तिगत जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स को क्रॉस कर गया, कलेक्शन जो उसका है। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, विल बी बेस्ट रिवार्डेड, उनको बेहतर तरीके से जो है वो वहां पे इनाम दिया जाना चाहिए यहाँ पे, या उनको जो है वो ख्याति वहां पे उनका रिकॉग्निशन होना चाहिए। इफ दोज इवेडिंग टैक्सेस आर कॉट, और जो टैक्स चुरा रहे हैं उनको जो है वो पकड़ा जाता है, एंड मैड टू पे दियर फेयर प्राइसेस, और उनके उचित हिस्से को जो है वो यहाँ पे यदि भुगतान किया जाता है तो उनको वहां पे रिवार्ड किया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए ताकि जो है वो लोग जो है वो प्रोत्साहित हो पाए टैक्स चुकाने को लेकर। इंडिया हैज ए पर्सनल इनकम टैक्स बेस
हैवीली डिपेंडेंट ऑन सैलरीड क्लास। तो ये शुरू में ही बताया गया था कि भारत के अंदर जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स बेस है वो बेसिकली किस पे निर्भर करता है, जिन लोगों को सैलरी बेस्ड है, जो सैलरी ले रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे या ऑर्गेनाइज्ड जो है वो तरीके से फर्म हो जो यहाँ पे सैलरी लोगों को दे रही है, उसके ऊपर ही वो आधारित है। लास्ट ईयर यदि पिछले साल की बात की जाए तो 65.4 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न्स वर फाइल्ड, यानी 65.4 मिलियन आईटीआर भरी गई। लेस देन 10% ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन, जो भारत की युवा पॉपुलेशन का 10% से भी कम है। नॉट ऑल वो फाइल रिटर्न्स पे इनकम टैक्स, लेकिन आईटीआर फाइल भरने का ये मतलब कतई नहीं है कि वो टैक्स चुका रहे हैं। यहां पे एविडेंस सजेस्ट, जो प्रमाण है ये सुझावित करते हैं दैट इनकम टैक्स डेटा, जो यहां पे इनकम टैक्स जो आंकड़े हैं, इज नॉट सिंक विद द पैटर्न ऑफ कंजप्शन। वो उपभोक्ता के जो स्तर है या उपभोक्ता का जो पैटर्न है, उपभोग करने की जो स्थिति है उसके अनुरूप नहीं है, उसका वो सामंजस्य उसका नहीं है कि भाई उपभोग का स्तर बढ़ रहा है तो इनकम टैक्स भी बढ़ना चाहिए, तो उसके मुताबिक वो इनकम टैक्स नहीं बढ़ रहा है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 2018 एंड 19 ओनली 5.5 मिलियन इंडिविजुअल्स डिक्लेयर्ड एन इनकम ऑफ ओवर ₹10 लाख, यानी केवल 2018-19 की यदि अपन आंकड़े देखें उदाहरण के तौर पर, तो केवल 5.5 मिलियन इंडिविजुअल ने ही अपनी आय को जो है वो 10 लाख से ऊपर डिक्लेयर किया था वहां पे। इन द सेम ईयर, जबकि यदि इसी साल की बात की जाए तो 3.47 मिलियन न्यू कार्स वर सोल्ड, लेकिन कारें खरीदने का जो उपभोग है वो इस साल जो है वो 3.47 मिलियन जो है वहां पे नई कारों का था। अदर कंजप्शन डेटा टेल द सेम टेल, यानी जो अन्य उपभोक्ताओं के जो है आंकड़े हैं वो सेम टेल का मतलब यहाँ पे TALE का मतलब कहानी है, यहाँ पे सेम कहानी जो है यहाँ पे बयां करता है। सैलरीड इंडिविजुअल्स, यानी जिन लोगों को सैलरी मिल रही है, बेयर ए डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ द नेशन बिल्डिंग, वो एक तरीके से असंतुलित भार को वहां पे वहन कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण में काम आ रहा है। Income tax authorities make plenty of noises about catching well-heeled non-salaried individuals in the tax net. IT अथॉरिटीज जो है वो कई बार खूब शोर शराबा करती है। मैक प्लेंटी ऑफ नॉइजेस का मतलब खूब शोर शराबा या शोरगुल किया जाता है कि भाई उन्होंने जो है वो बहुत धनवान लोगों को जो है वो यहाँ पे वो पकड़ रहे हैं जो कि नॉन सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको टैक्स जो है वो जाल में पकड़ लिया गया है। बट रिजल्ट्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग, लेकिन जो परिणाम होते हैं वो निराशाजनक यहाँ पे हैं। अंडर डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एंड ओवर डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंसेस आर वाइड स्प्रेड एंड समहाउ IT सीम्स अनेबल टू कंसिस्टेंटली ट्रैक हिडन पर्सनल इनकम वाया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब यहाँ पे है कि वो अपनी इनकम को जो है सामान्य स्थिति से कम बताते हैं, यानी जितनी उनकी इनकम है उसको कम दिखाते हैं, और अपने खर्चों को जितने हो रहे हैं उससे ज्यादा वो निरूपित करते हैं, और ये स्थिति वाइड स्प्रेड है, यानी खूब फैली हुई है यहाँ पे। समहाउ, यानी किसी ना किसी तरीके से, IT सीम्स अनेबल, अब इनकम टैक्स वाले जो हैं वो प्रतीत होते हैं, असक्षम प्रतीत होते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंटली लगातार तौर पर इस तरीके के हिडन पर्सनल इनकम का जो है वो पता लगाने में। वाया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो उपभोक्ता का जो यहाँ पे स्तर का जो खर्चा है उसको यहाँ पे ट्रैक करते हुए वो उस चीज का पता नहीं लगा पाते हैं। नाउ दैट लार्ज कैश ट्रांजेक्शन आर सपोजली कंसिडरेबली फ्यूअर देन बिफोर, दिस सीम्स इवन मोर सरप्राइजिंग। अब जो है यहाँ पे जो बड़ा जो यहाँ पे लार्ज कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है, बड़ी मात्रा के अंदर जो यहाँ पे नगद जो लेन देन हो रहा है, वो यहाँ पे पहले की बजाय जो है यहाँ पे संभव तौर पर सपोजली कम ही यहाँ पे दिखाई पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। दिस सीम्स इवन मोर सरप्राइजिंग, तो उस स्थिति में ये चीजें और भी ज्यादा जो है यहाँ पे जो है वो आश्चर्यजनक यहाँ पे लगती हैं कि जब डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का जो है माहौल बढ़ रहा है, उस स्थिति में भी लोग किस तरीके से सरकार को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गुमराह करके अपनी धन संपत्ति को बढ़ा रहे हैं, अपने उपभोक्ता के स्तर को जो है वो एक्सपेंडिचर को जो है निरूपित नहीं कर रहे पूरा। तो ये एक जो है वो यहाँ पे आश्चर्य की स्थिति पैदा करती है। यहाँ पे एक शब्द है वेल हेल्ड। वेल हेल्ड शब्द जो है वो आप जो है वो धनवान लोगों के लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या जो वेल ऑफ लोग हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। एफ्लुएंट जो लोग हैं
उनके लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद में आगे देखते हैं। द बिगर रिफॉर्म, यानी जो बड़ा यहाँ पे जो है सुधार है टू स्क्रैप हटाने का एंड इनकम टैक्स कोड को लेकर, दैट इज ए पैच वर्क। पैच वर्क का मतलब होता है पीस्ड वर्क, यानी छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में यहाँ पे जो है वो उस चीज को काम करना है ना, या होसपोस तरीके से काम करना, उसको भी यहाँ पे पैच वर्क बोल सकते हैं। ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस, यानी बढ़ते हुए जो बदलाव हैं, एंड लैक्स ओवरऑल कोहेरेंस, और जो है जो कमियां यहाँ पे है, खामियां जो यहाँ पे है। ओवरऑल कोहेरेंस का मतलब जो यहाँ पे सामंजस्य है, एग्रीमेंट जो यहाँ पे कुल मिलाकर जो है कोहेरेंस जो बना हुआ है उसको लेकर। ऑलमोस्ट 2 years एगो, यानी लगभग जो है 2 साल पहले, ए टास्क फोर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन ए न्यू कोड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लॉ, जिसने मौजूदा जो कानून है इनकम टैक्स का उसको एक नए कोड के माध्यम से रिप्लेसमेंट को लेकर उसने रिपोर्ट सबमिट की। दैट नीड्स टू बी अनवेल्ड, उसको यहां पे जरूरत है उस पर से पर्दा हटाने की, यानी उसको जो है वो सामने लाने की जरूरत है। एंड एक्टेड अपॉन सून, और उस पर कार्रवाई करने की शीघ्रतापूर्वक जरूरत यहां पे महसूस की जा रही है। तो ये बात यहां पे जो है वो लेखक बताना चाह रहा है कि नया जो इनकम टैक्स जो कोड है, यहां पे जो नया फॉर्मूला है यहां पे, वो सरकार को यहां पे सामने लाना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए, ताकि जो है वो देश के अंदर जो इनकम टैक्स का भार सैलरीड पर्सन पे पड़ा हुआ है, वो भार जो है वो यहां पे जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो नहीं हटाकर वो अलग अलग तरीके से दूसरे जो टैक्स पेयर की क्षमताओं रखने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी डाला जा सके, यानी वो भी एक ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक देश के अंदर टैक्स चुका पाए। आज के जो है वो सिनोनिम्स पॉइंट पे चलेंगे अपन। सिनोनिम्स के अंदर पहला अपना शब्द है अनवील करना। अनवील का मतलब पर्दा हटाना किसी चीज के ऊपर से, तो रिवील करना सामने लाना किसी चीज को। कोहेरेंस का मतलब होता है सहमति, अपन बोल सकते हैं, एग्रीमेंट इसको कहा जा सकता है। पैच वर्क एक तरीके से जो है वो पीस्ड वर्क भी है, हॉसपोज भी अपन इसको बोल सकते हैं। स्क्रैप का मतलब हटाना है, वहां से एबंडन कहा जा सकता है। इन सिंक विद का मतलब जो अनुरूप है, एप्रोप्रिएट है किसी चीज के लिए। बुलवर्क का मतलब जो यहाँ पे अहम हिस्सा है, सपोर्ट करने वाली जो चीज है उसके लिए यूज कर सकते हैं। लॉर्ड का मतलब प्रशंसा करना, कमांड इसको कहा जा सकता है। इवेडर का मतलब जो है एस्केपिस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे जो चुराने वाले हैं, है ना, जो बच निकलने वाले जो लोग हैं उनके लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट का मतलब जो असमतुल्य है, संतुलन में नहीं है, यानी आउट ऑफ बैलेंस है, यहाँ पे उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो ये आज के मैच द सिनोनिम्स थे। इसके बाद में अपन वर्ड्स ऑफ द डे पे आज चलते हैं। प्रतिदिन की तरह 3 शब्द हैं जो वर्ड्स ऑफ द डे के तौर पर मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। पहला शब्द है जर्माइड। जर्माइड जो है वो नाउन के तौर पर काम कर रहा है। जर्माइड का मतलब यहाँ पे जो है वो शिकायत होता है, या रोना धोना या विलाप करना हो सकता है। ए प्रोलॉन्ग्ड लैमेंटेशन या कंप्लेंट इसको बोल सकते हैं। द क्रिटिक डिलीवर्ड रेगुलर जर्माइड्स अगेंस्ट द कंटेम्परेरी आर्ट वर्ल्ड, है ना, कंटेम्परेरी आर्ट वर्ल्ड के जो है वो खिलाफ लगातार जो है वो यहाँ पे शिकायतें जो है वो डिलीवर की जा रही थी। इसके बाद में अगला शब्द है यहाँ पे नैमसैक। ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है। नैमसैक का मतलब होता है किसी का जो है वो हमनाम होना, या अपन बोलते हैं ना एक ही राशि है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। ए पर्सन और थिंग हैविंग द सेम नेम एज अनदर पर्सन और थिंग। हाउ मच डिड प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन्फ्लुएंस हिज सन एंड नेमसैक जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो यहाँ पे जो है वो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब हम नाम या एक ही राशि के नाम की बात की जाए तो इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अल्टीरिया। अल्टीरिया जो है यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वो गुप्त रखना, तो इसको अल्टीरिया यहाँ पे बोला जाता है। इंटेंशनली केप्ट, कंसील्ड, हिडन, कवर्ड, सीक्रेट या अनडिस्क्लोज्ड बोल सकते हैं, अनरिवील्ड बोल सकते हैं। इसके बाद में बोला जा रहा है, इसके एग्जाम्पल को देखें। ही क्लेम्स ही जस्ट वांट्स टू हेल्प सीमा बट आई सस्पेक्ट ही हैज एन अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर मोटिव का मतलब एक गुप्त जो है उसका उद्देश्य वहां पे था, या उसके पास जो है उसके पास मौजूद था यहाँ पे।
तो उसके लिए यहाँ पे अल्टीरियर मोटिव का मतलब सीधा सीधा आपको यही ध्यान रखना है, जो गुप्त जो है वो यहाँ पे सोच है, सीक्रेट या अनडिस्क्लोज जो यहाँ पे सोच है, उसको निरूपित किया गया है। इसके बाद में ग्रामर ऑफ द डे की कंसेप्ट पे अपन चलेंगे। आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे के अंदर अपन सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण तथ्य को अपन देखेंगे। आपने काफी बार देखा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के अंदर जो है वो सामान्यतया अपन द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे कुछ ऐसी ही चीज मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप किसी की दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में जो है वो तुलना वहां पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहां पे द आर्टिकल का यूज किया जाएगा और उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल वहां पे होगा। यानी किस चीज का यूज जो है वो नहीं करेंगे, वहां पे देन का यूज नहीं करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं कि रानी इज द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स, तो यहां पे द आर्टिकल का यूज किया है और बेटर कंपैरेटिव डिग्री यहां पे है। इसके बाद में अगले सेंटेंस को देखो, मिल्खा इज द फास्टर ऑफ टू प्लेयर्स, तो यहां पे भी द आर्टिकल का यूज किया गया है, ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मिल्खा को दो लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है, रानी को यहां पे दो सिस्टर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो यहां पे आप बेस्ट या फास्टेस्ट का यूज करना गलत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और डिफरेंसेस यहां पे देखें अपन, तो ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू फ्रेंड्स, तो यहां पे ऑफ का इस्तेमाल किया है, स्ट्रॉन्गर ये कंपैरेटिव डिग्री है और इसके साथ द आर्टिकल का यूज किया गया है। लेकिन यदि आप जो है वो कंपैरेटिव डिग्री यहां पे देन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे, तो उससे पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में आती है, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो द आर्टिकल यूज होता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से अपन ये पढ़ते आए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही द आर्टिकल का यूज होता है। लेकिन इस तरीके के केस में यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल का यूज होता है, यहाँ पे ये आपको बात समझनी है। तो ये आज के वीडियो के कंटेंट थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।